माँ ससुराल, एक दुल्हन की कहानी। राजेश के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद आरती मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। वो कभी घूंघट की ओट से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आरती को ये तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने राजेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। राजेश ने शायद आरती की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और नई नवेली दुल्हन आरती का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच आरती तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता था तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। आरती कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुन सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति, एक देवर और 2 छोटी ननदों के साथ आरती अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने की कोशिश करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार, देवर की ठिठोली और छोटी ननद का स्नेह आरती को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। आरती भी इस सब बातों को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देती है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस है जो ना निगली जाती है और ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।